क्यों बाहर हो गई? प्रेरणा दर्पण के 100 दिन पूरे होने पे उससे जुड़े सभी लोगों को मेरी हार्दिक बधाई। बहुत ही हर्ष की बात है कि प्रेरणा दर्पण ने ये जो इंटरनेट के माध्यम से सभी देश के साहित्य से जुड़े लोगों को जोड़ा है, चाहे वो हिंदी के हैं, चाहे वो कवि हैं, इंग्लिश के हैं, इन सबको जोड़ा है और उनको एक मंच दिया है अपनी रचनाओं की प्रस्तुति करने के लिए। तो बहुत ही हर्ष की बात है और मैं सबको बधाई देना चाहूँगा इस खास मौके पे। देखिए 100 दिन जो है एक स्टेप है, एक सेलिब्रेशन का मौका है, जैसे कि हमने क्या अचीव किया है और उसको रिव्यू करने का मौका है और उसमें हम क्या जोड़ सकते हैं। तो मैं आप सबको पहले तो बधाई दी मैंने आपको, और मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि इसमें रोज़ कुछ नया नया जोड़ने की सोचिए। नया जोड़ने के बाद क्या होता है उसका असर, वो भी देखने की ज़रूरत है, ताकि इस माध्यम को हम देश के जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके साथ भी जोड़ सकें। ये बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही मैं इनसे जुड़े सबको बधाई देना चाहूँगा। कीर्ति काले जी, हरि प्रकाश जी और भी जितने पदाधिकारी हैं, मैं जो समय है मेरे पास मैं सबका नाम नहीं ले सकता और मैं सबको बधाई दूंगा और आशा करता हूँ कि ये मंच और आगे आगे तरक्की करे। धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे। मेरा नाम है नीरज कुमार सिंह और मैं देवरिया उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं आप सबके साथ दो शब्द प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के बारे में कहने जा रहा हूँ। जी हाँ, वैसे तो लॉकडाउन के समय में सभी सांस्कृतिक मंचों ने हम सभी का भरपूर सहयोग किया। उनके ही सहयोग के बदौलत 3 महीने का लॉकडाउन छू मंतर हो गया और पता भी नहीं चला। एक दिन अगर घर में रहना हो तो कितना मुश्किल होता है ना, मगर ये साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच जो हैं, इनके वजह से ये 3 महीना यूं ही छू हो गए। कवियों ने भरपूर मनोरंजन किया सबका। प्रेरणा दर्पण मंच शीर्ष स्थान पे रहा, विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं करता रहा और न जाने कितने तरीके से लोगों का मनोरंजन करता रहा। और सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, साहित्य को बहुत कुछ दिया है इस प्रेरणा दर्पण मंच ने। विभिन्न साहित्यकारों को सम्मान पत्र दिया, विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं रखी, सौंदर्य प्रतियोगिता, साहित्यिक प्रतियोगिता, और लगभग प्रतिदिन यहाँ काव्य सम्मेलन रखता था। तो इसलिए प्रेरणा दर्पण मंच इस लॉकडाउन के समय में एक अहम भूमिका निभाया, सभी मंचों से एक अलग तरीके का, जो मेरे दिल को भा गई। धन्यवाद। मैं प्रेरणा दर्पण मंच का कोटिशः आभारी हूँ। आशा करता हूँ भविष्य में भी प्रेरणा दर्पण मंच साहित्य की सेवा, संस्कृति की सेवा यूं ही करता रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। शुक्ल हरि शोभा हुए कवियों के भी नाम, लेखन का ही काम है राधा का भी काम। काले जी के नाम को रखते ऊपर आप, राधा तो करती सदा दर्पण का ही जाप। जी हाँ, प्रेरणा साहित्य और सांस्कृतिक मंच दर्पण में आप सबका स्वागत है।
मैं राधा तिवारी राधे गोपाल खटीमा उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने 100 दिन लॉकडाउन के पूरे किए और इसमें हम दर्पण समूह में इतना मग्न रहे, इतनी नई नई चीजें सीखने को मिली। हम नित्य नई कविताएं रचते थे, ऑडियो वीडियो बनाते थे और उसे प्रसारित करते थे। हम लोग रात 10-10, 11-11 बजे तक आदरणीय केशव शुक्ल जी और शोभा किरण जी ने बहुत समय दिया। एक अबोध बालक की रचनाओं से भी हम बहुत प्रेरित होते थे और होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। बीच बीच में आदरणीय कीर्ति काले जी का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है, बहुत खुशी होती है। हरि प्रसाद पांडे जी आदरणीय सम्मानित हैं और आपका भी आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहता है। और इन 100 दिनों में हमने कविताएं रची, कहानियां लिखी और नए नए कवि सम्मेलन हुए और बहुत आनंद आया। और किस तरह से ये घर के अंदर रहने वाले दिन भी हमारे इतने अच्छे से व्यतीत हुए कि ये एक स्मरण योग्य लॉकडाउन रहा हमारे लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने इस समूह के संस्थापक का और प्रत्येक सदस्यों का, जो प्रोत्साहित करके सबका प्रोत्साहन बढ़ाते थे और अच्छा लगता है मुझे इस कार्यक्रम में रह करके। धन्यवाद। मैं सुनीता गुप्ता कानपुर से बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं पटल को प्रणाम करती हूँ और पटल के सभी सदस्य गणों का आभार व अभिवादन करती हूँ। मैं आदरणीय श्री हरि प्रकाश जी का व आदरणीय गर्मा जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस पटल से जोड़ा और इस पटल से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी अपनी प्रतिभाएं व क्षमता निकालने का अवसर मिला, मेरे अंदर एक निखार आया बहुत। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस ग्रुप का जो प्रशासन समूह है, उन्होंने हमको बहुत सुविधाएं दी, जैसे कि उन्होंने हमारे प्रोग्रामों को, रचनाएं हैं, भजन है, गीत है, गज़ल है, उन्होंने हमारे प्रोग्रामों को उस पर FB पर, व्हाट्सएप पर डाला और सब लोगों ने देखा, हम लोगों की अप्रिशिएट की, तो इससे हमें एक उत्साहवर्धन हुआ हमारे अंदर। डॉक्टर ज्योत्सना जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, डॉक्टर शोभा किरण जी का भी करना चाहूँगी कि उनकी कन्वर्सेशन से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे बड़ी और साथ में श्री हरि प्रकाश जी जो हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं दिन रात, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और कहती हूँ कि ही इज़ ए वेरी लेबोरियस पर्सन। और सबसे अच्छी बात मुझे इस ग्रुप में ये लगी कि मुझे इतना सब कुछ सीखने को मिला कि इस ग्रुप के एक अबोध बालक हैं डॉक्टर अरुण कुमार शास्त्री जी ने बड़ा ही रोचकदार संचालन किया। मुझे संचालन करता नहीं आता था, लेकिन मैं इनके संचालन से सीखी कि और उनके संचालन से मुझे एक नया मोड़ व दिशा मिली और मेरे जीवन में एक नया निखार आया और प्रेरणा स्रोत मिली। वो मेरे एक प्रेरणा स्रोत बन करके मेरे जीवन में आए। मुझे तो पता ही नहीं चला कि 100 दिन कैसे बीत गए। अब मैं समूह के लिए एक स्वागत गान गाना चाह रही हूँ। इतना तो मैंने बोल दिया, बाकी भी मुझे पता नहीं चला कि कैसे हमारे ये लॉकडाउन के दिन वो हो गए और बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक स्वागत गान प्रस्तुत कर रही हूँ, वो आप सुनिएगा। आज आनंद बरसा है आंगन मेरे, हम करे आपका स्वागतम स्वागतम। आज आनंद बरसा है आंगन मेरे, हम करे आपका स्वागतम स्वागतम। आज आनंद बरसा है आंगन मेरे, फूल हंसने लगे, कलियां खिलने लगी, फूल हंसने लगे,
लगी, भम्र गुनगुन की सरगम सुनाने लगा, भम्र गुनगुन की सरगम सुनाने लगा। आपका गान हमको सुखद लग रहा, आपका गान हमको सुखद लग रहा, आपका गान शुभ है हमारे लिए, आज आनंद बरसा है आंगन मेरे, हम करें आपका स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद। वो खबर में यूं बने रहें इस बात का ख्याल है, वो खबर में यूं बने रहें इस बात का ख्याल है, मैं खबर हूँ यारो जान लो, मैं खबर हूँ यारो जान लो, इस खबर पर एतबार है। मित्रों, आज मैं बात जो करने जा रहा हूँ वो प्रेरणा दर्पण जो दिल्ली की साहित्यिक संस्था है, जिसकी अध्यक्षा हैं आदरणीय कीर्ति काले जी, उनके विषय में कोई परिचय देना सूर्य को दिए दिखाने जैसा है। उसके मुखिया हैं श्री हरिप्रकाश जी, साथी हैं श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। इसलिए आवश्यक है आज आपको बधाई देना, क्योंकि आपने लॉकडाउन के पीरियड में 27 मार्च से लेकर आज 7 जुलाई तक के बीच में जो आपकी साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक ये जो आपने कार्य किए, कई एपिसोड चलाया, कई नवांकुरों को आपने लाइव बुलाकर अपने पेज पे आपने उन्हें चांस दिया और उनको आपने मौका दिया कि आप इस लॉकडाउन में अपनी जो तेज है, जो विद्वता है, उसको सामने लेके आए। तो यदि मैं लिस्ट बनाऊं प्रेरणा दर्पण के कार्यों का तो शायद 2 मिनट में मैं ना कह पाऊं, इसलिए आप निश्चित रूप से इनके कार्यक्रमों से गुजर रहे होंगे, देखा होगा आपने कई बार। आज एक विशेष स्थिति है, एक विशेष बात है। भारत के जाने माने गज़ल गायक, भोजपुरी गज़ल, हिंदी गज़ल, उर्दू गज़ल, इन सारे गज़लों का महारथी, जिन्हें मैं पिछले 55-56 सालों से सुनते आया हूँ, आज वो प्रेरणा दर्पण के इस मंच पर 7:30 बजे संध्या आपके बीच होंगे। ये मौका चूकेंगे नहीं, बहुत खूबसूरत मौका। उनसे एक मुलाकात की, उनसे कुछ बात की और उनके गायन की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, फिर मिलते हैं ऐसे ही। धन्यवाद। प्रतिभा प्रसाद कुमकुम, प्रेरणा दर्पण के सारे टीम को मेरी शुभकामनाएं। 100 दिन पूरे होने के लिए काव्योत्सव की जो योजना बनी है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आल्हा छंद में मैं भी 4 पंक्ति आप सबों के समक्ष रखती हूँ। जितने कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं 100 दिन में, उन सारे कार्यक्रमों का नाम लेकर मैंने आल्हा छंद लिखा है। इंद्रधनुष नहले पर दहला, फेसबुक लाइव आ जाए, कवि जी घर पर है कह कर वो जीवन को रंगीन बनाए। दर्पण संग रंगीन जीवन साथ महामुकाबला होए, बाल कवि की बात निराली, बाल कवि की बात निराली, नवांकुर संग को ना पाए, दर्पण संग रंगीन जीवन साथ महामुकाबला होए, बाल कवि की बात निराली, नवांकुर संग को ना पाए। 100 दिन की बात है आली, 100 दिनों की बात है आली,
संग साथ जन्मदिन मनाए, संग साथ जन्मदिन मनाए। सुरेंद्र दुबे बेचैन जी की रचना संग रंग ले आए। कविता गीत गजल व कहानी, कविता गीत गजल व कहानी संग वीडियो देखा जाए। खूब मजा मस्ती कविता करे, खूब मजा मस्ती कविता कर, परिवार संग हम बतियाए। इस तरह हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रेरणा दर्पण के साथ समय गुजारा। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। इस संस्था के साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आगे भी ऐसे ही बहुत कुछ अच्छा होता रहेगा और हम लोग साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार, मैं अर्चना पाठक अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से। प्रेरणा दर्पण एवं सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच जीवन के रंग दर्पण के संग एपिसोड 6 में मैं 5 अन्य लोगों के साथ प्रतिभागी बनी। जब एपिसोड तैयार होकर प्रसारित हुआ, उसकी एडिटिंग और शोभा किरण जी का प्रस्तुतिकरण देखकर मैं अत्यंत प्रभावित हुई। अपने आप को जीवन के रंग दर्पण के संग कार्यक्रम का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस करने लगी। एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां सुनकर मन प्रसन्न हो गया। आदरणीय शोभा किरण जी ने संचालन खूबसूरती से किया और भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं देर से जुड़ी। अपनी कुंडलियों के माध्यम से मंच को शुभकामना प्रेषित करती हूँ। जीवन रंग हजार हैं, पटल सुशोभित संग, साहित्यिक है प्रेरणा दर्पण के हैं रंग, दर्पण के हैं रंग, पटल गुलजार ही रहता, शोभा करती दंग, देख संचालन कहता, अर्चना है चंबक, खूब एडिटिंग एवं 100 दिन करते पार, शान से बदले जीवन, 100 दिन करते पार, शान से बदले जीवन। धन्यवाद। प्रेरणा दर्पण के 100 दिन पूरे होने पे उन्हें बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रेरणा दर्पण जैसे नाम से ही प्रतीत होता है कि प्रेरणा का दर्पण, मतलब जो भी इससे जुड़े या इस मंच पे आए तो उन्हें प्रेरणा ही मिलती है और बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं इसमें, बड़े बड़े कवि हैं, जैसे कीर्ति काले जी हैं और बहुत सारे, मुझे सबका नाम नहीं याद आ रहा लेकिन मैं कीर्ति काले जी का नाम ले रही हूँ क्योंकि वो वाकई बहुत ही बड़ी रचनाकार हैं, कवि हैं, कवित्री हैं। तो बहुत प्रसन्नता होती है कि ऐसे मंच पे जब आई तो बहुत प्रेरणा ही मिल रही है मुझे। और उनके 100 दिन का जो लाइव प्रोग्राम रहा वो तो खैर ये लॉकडाउन के पीरियड में जब हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे तो ये वरदान की तरह था हम रचनाकारों के लिए। रचनाकार क्यों बोलेंगे, जो भी उन्हें उसे देख रहे थे उन सबों के लिए मैं कहूँगी एक सकारात्मक सोच आपने दी। प्रेरणा दर्पण ने एक सकारात्मक सोच लोगों को दिया। जीने के ढंग को जब हम एकदम से लग रहा था आगे कैसे सरवाइव करेंगे, वैसे समय में आपने हमें एक अच्छी क्या मैं बोलूँगी अच्छा मंच दिया और अच्छी बातें आपके जितने भी रचनाकार ने जो भी प्रस्तुति दी उसको देख देख के भी मन प्रसन्न रहता था। तो ये सब जब भी, और एक होता है ना हैप्पी कस्टमर, उसी तरह हम आपके बहुत हैप्पी सदस्य हैं जो बहुत खुश रहते हैं और अपने इस मंच से जुड़कर। और मुझे लगता है जब भी ये लॉकडाउन का इतिहास लिखा जाएगा ना तो प्रेरणा दर्पण का और उसके संस्थापकों का भी नाम बड़े गर्व से लिखा जाएगा कि इन लोगों ने इस कोरोना काल में बहुत सारे जो हम जितने लोग जुड़े हैं, जो देखते थे, हमारे देखने वाले जो थे, सबको हमने एक सकारात्मक सोच दिया है। आपने एक सकारात्मक सोच दिया है और मैं सच कहूँ तो मैं दिल से बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी प्रेरणा दर्पण के सभी सदस्यों को, संस्थापक, सह-संस्थापक, उनके जो भी सदस्य हैं, सबको दिल से आभार कि आपने इतने कठिन समय में हमें एक राह दी। मैं शोभा किरण जमशेदपुर झारखंड से, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
सबसे पहले तो हमारा ये जो मंच है प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच अपने काव्य पाठ में लगातार 100 दिन पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं इस टीम के पूरे पदाधिकारियों को और समूह में सम्मिलित सभी सदस्यों को ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। अगर पदाधिकारियों की बात की जाए तो हमारे जो सबसे प्रमुख हैं हमारे अध्यक्षा महोदय कीर्ति काले जी, हमारे संस्थापक और उपाध्यक्ष महोदय श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, हमारे संस्थापक और महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी, आप सबको मैं अपना प्रणाम प्रेषित करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतनी निष्ठा और लगन से काम कर दिन रात एक कर तन मन धन समर्पित करके इस मंच को एक अलग स्थान दिया है और कामयाब हुए हैं इसे बाकी मंचों से अलग एक मकाम देने में। और अब कार्यक्रमों की बात करूं मैं तो इसमें सबसे प्रमुख है हमारे जो व्हाट्सएप समूह हैं। कई सारे समूहों में हर दिन काव्य पाठ का होना अपने आप में एक अनूठी बात होगी कि लगातार 100 दिन से काव्य पाठ होना। और फेसबुक की ओर रुख करें तो फेसबुक में भी लगातार कोई ना कोई हर दिन लाइव आता रहा। इंद्रधनुष कार्यक्रम जिसके अंतर्गत कीर्ति काले जी के संचालन में देश भर के मंचीय कवियों ने शिरकत की। कवि जी घर पर हैं, ओम प्रकाश कल्याणी जी के संचालन में हम हास्य व्यंग का आनंद उठाते रहे। जीवन के रंग दर्पण के संग इसमें हमने देश भर के कई सारे कवियों को घर बैठे बैठे उनकी सारी कविताओं को सुना। और भी बहुत सारे कार्यक्रम नहले पे दहला, बाल कवि मुकाबला, कविता विद किरण और कुंवर बेचैन सिंह की जन्म जयंती हो या स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो हमने फेसबुक के माध्यम से उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया, वो भी अपने आप में एक अनूठी पहल रही जो हमें बाकी संस्थाओं से अलग करती है। इस समूह से जुड़ना एक मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो मैं बहुत बहुत अपना आभार व्यक्त करती हूँ पूरी टीम को और फिर से एक बार ढेर सारी बधाई देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, प्रेरणा दर्पण मंच ने लॉकडाउन के दौरान हमें कविता से जोड़ने का कार्य किया। विभिन्न तरह के कार्यक्रम देकर 100 दिन पूरे किए। दर्पण की पूरी टीम को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूँगी आपसे। जीवन के रंग दर्पण के संग, जीवन के रंग दर्पण के संग। मुश्किल वक्त था, सोचते थे अब क्या होगा, क्योंकि सब हो गए थे अपने घरों में बंद। बस तभी हमने देखे जीवन के रंग दर्पण के संग। खोल दिए पंख हमारे, उड़ाने जो हमने भरी, पाया एक आसमां अपना, रह गए सब दंग। कुछ यूं बिखरे जीवन के रंग दर्पण के संग। कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कीर्ति काले ने यूं पुकारा जैसे बजने लगा हो मृदंग। खूब मन भाए इंद्रधनुष के भी रंग शोभा किरण के संग। और भी निखरे जीवन के रंग दर्पण के संग। रखकर साथ ओम कल्याणी का हरि जी ने भी खूब चलाया अपनी मेहनत का सुदर्शन। सत्कार किया सबका, किया नहीं किसी का भी मान भंग। यही दुआ है बढ़ती रहे कीर्ति दर्पण मंच की, बढ़ती रहे कीर्ति दर्पण मंच की, और खिलते रहें हमारे जीवन के रंग दर्पण के संग, जीवन के रंग दर्पण के संग। धन्यवाद साथियों। नमस्कार, मैं रेणु बालाधार रांची झारखंड से आपके समक्ष यह कहने आई हूँ कि मैंने इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सी रचनाएं पढ़ी, देखी, सुनी, औरों की रचनाएं भी सुनी, अपनी भी लिखी, और इस तरह से हमारे व्यक्तित्व का विकास भी हुआ। और इस सब का श्रेय मैं सर्वप्रथम प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को दूंगी, जिन्होंने और ख़ासकर आदरणीय
हरि प्रकाश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने लगभग 100 दिन से लगातार कुछ न कुछ प्रोग्राम हम महिलाओं के लिए और एक्टिव रहने के लिए, उनकी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम लगातार करते रहे, खासकर ऑनलाइन काव्य पाठ। तो मैं भी लगातार 4-5 सप्ताह देती रही और हर दिन नया विषय पर लिखने में और उसे काव्य पाठ करने का जो मौका मुझे प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच ने दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और हरि प्रकाश जी का फिर से मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत से और इतनी लगन और शिद्दत से हर दिन कुछ न कुछ नया प्रोग्राम देते ही रहे और हर प्रोग्राम को देखने में और उसमें पार्टिसिपेंट होने में हम लोगों को बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। इसके लिए मैं प्रेरणा दर्पण की टीम को, हरि प्रकाश जी को और प्रेरणा दर्पण के सभी संगठन को, चाहे वो काव्य प्रतियोगिता हो या मिस्टर मिसेस किड्स सबका बेस्ट सिलेक्शन वाला हो या किसी भी तरह का जो भी लिंक्ड प्रोग्राम हुआ, सबको हम देखे, सबको देखकर या सब में भाग लेकर हम सभी कृतार्थ हुए। नमस्ते। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को एकता कोचर रीलन का प्यार भरा नमस्कार। 100 दिन हुए हैं पूरे, 100 दिन हुए हैं पूरे, कारवां यह चलता रहे, चाहा 100 साल होने की रखते हैं हम। हर प्रोग्राम में झलकता है रस अनोखा, हर प्रोग्राम में झलकता है रस अनोखा, दर्पण परिवार के जज्बे को हम सलाम करते हैं। लॉकडाउन में भी बांध दिया काव्य के हर रस में, लॉकडाउन में भी बांध दिया काव्य के हर रस में, हुनर नहीं मुझ में कि कर पाऊँ सब बयां। दर्पण परिवार में बसते हैं नायाब हीरे यहाँ। कीर्ति काले जी का हम सजदा करते हैं। प्रेरणा दर्पण छुए आकाश की बुलंदियाँ। केशव जी, हरि जी, कल्याणी जी इसको बुलंदियों पर पहुँचाने की चाह रखते हैं। शोभा किरण जी ने मोह लिया नवांकुरों का मन, शोभा किरण जी ने मोह लिया नवांकुरों का मन। राखी जी बंधी हैं एक डोर से दिल में, राखी जी बंधी हैं एक डोर से दिल में। जीवन के हर रंग यहाँ दिखते, गुणगान शब्दों में कम ज्ञान हम रखते हैं, गुणगान शब्दों में कम ज्ञान हम रखते हैं। कीर्ति काले जी के गीत गूंजते चहूँ और हैं, कीर्ति काले जी के गीत गूंजते चहूँ और हैं। यहाँ आए हर कवि का यह सम्मान करते हैं। प्रेरणा दर्पण हम दिल से तुम्हें सलाम करते हैं, प्रेरणा दर्पण हम दिल से तुम्हें सलाम करते हैं। 100 दिन हुए हैं पूरे, कारवां यह चलता रहे, चाह 100 साल होने की रखते हैं, चाह 100 साल होने की रखते हैं। नमस्कार। नमस्कार। धन्य धन्य है कीर्ति काले जी, कल्याणी जी कोटि नमन। धन्य धन्य है कीर्ति काले जी, कल्याणी जी कोटि नमन। श्री हरि प्रकाश केशव सुषमा शोभा किरण जी अभिनंदन।
शोभा किरण जी अभिनंदन। मुश्किल की घड़ी जब आया कोरोना, सारा जग लाचार हुआ, लेकिन शतक दिन पूरे हुए जब एकजुट दर्पण परिवार हुआ। नहले पे दहला कवि जी घर पर हैं, नहले पे दहला कवि जी घर पर हैं। अनाम अंकुर सज गए नवा अंकुरों के कोना से, अनाम अंकुर सज गए नवा अंकुरों के कोना से। इंद्रधनुषी जीवन के रंग दर्पण के संग हो गया, इंद्रधनुषी जीवन के रंग दर्पण के संग हो गया। नन्हे मुन्ने कवियों ने दिखाया महामुकाबला का कमाल, नन्हे मुन्ने कवियों ने दिखाया महामुकाबला का कमाल, नन्हे मुन्ने कवियों ने दिखाया महामुकाबला का कमाल। आदरणियों का जन्मोत्सव मना जैसे गोकुल में जन्मे नंदलाल, जैसे गोकुल में जन्मे नंदलाल। और अंत में मैं 4 पंक्तियां आप सभी को निवेदित करती हूँ और आपका मन मांगती हूँ। ये धरा अपनी है आसमां चूम लो, ये धरा अपनी है आसमां चूम लो। अब समंदर को मुट्ठी में यूं बांध लो, अब समंदर को मुट्ठी में यूं बांध लो। थम सी जाए हवा जज्बा फौलादी है, थम सी जाए हवा जज्बा फौलादी है। दो मुँहे चीन का अब तो मुँह तोड़ दो, दो मुँहे चीन का अब तो मुँह तोड़ दो। ले हिमालय से अब सीख मिल करके हम, शीश गौरव से ऊंचा न कोई वहम। देश को अब जरूरत है कड़े धारों की, देश को अब जरूरत है कड़े धारों की। बोझ कंधे पे अपने उठाते चले, लाख बाधाएं आए तो क्या कर सके, लाख बाधाएं आए तो क्या कर सके। डगमगाए कदम मेरे हरगिज नहीं, डगमगाए कदम मेरे हरगिज नहीं, डगमगाए कदम मेरे हरगिज नहीं, डगमगाए कदम मेरे हरगिज नहीं। आप सबको मेरा पुनः राम राम प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू बिरत्ती होशियारपुर पंजाब से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक ग्रुप के 100 दिन पूरे होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। आदरणीय हरि प्रकाश जी की मेहनत और जज्बा जिसका नतीजा है आज हम प्रेरणा दर्पण जैसे ग्रुप के साथ जुड़े हैं, जहां पर लॉकडाउन के दिनों में खासकर साहित्य से प्रेम करने वालों को ग्रुप में जोड़कर उनको ऐसे अवसर दिए गए कि वे अपनी कविताओं रचनाओं के माध्यम से दूसरे लोगों के सामने आएं और बीमारी के डर से घर में ना बैठे रहें। और ऐसे अवसर प्रदान किए गए कि बच्चों से लेकर बड़ों तक को नए नए आयोजनों में भाग लेने का सुअवसर दिया गया। फेसबुक पर लाइव आना, अपनी रचनाएं पेश करना, गीत गाना, किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा लेना और ऐसे अवसर देकर आदरणीय हरि प्रकाश जी ने साहित्य की सेवा तो की ही है, उसके साथ साथ दूर दराज बैठे हुए लोगों को जोड़ दिया। मैं दिल से उनकी आभारी हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि इस ग्रुप में मुझे भी पहचान दी गई है और हम संचालन कर रहे हैं, हम कविता गायन कर रहे हैं, फेसबुक पर लाइव आ रहे हैं और बहुत से दोस्तों को तरह तरह के आयोजनों में हिस्सा लेने का मौका दिया गया है। मैं अपनी तरफ से आदरणीय हरि प्रकाश जी और पूरी टीम को एक बार फिर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, प्रेरणा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच
के तत्वावधान में पिछले 100 दिनों से एक अनुष्ठान चल रहा है जो किस तरह से कोरोना के लिए हम आम जनता को, आम देशवासियों को किस तरह जागृत करें, ये कोशिश साहित्य के माध्यम से की जा रही है। और निश्चित रूप से इस साहित्यिक योगदान में दर्पण संस्था का बहुत बड़ा योगदान याद किया जाएगा। और चूंकि इसमें मुख्य रूप से डॉक्टर कीर्ति काले, वहीं कल्याणी जी, हरीश जी और सुषमा जी और उनका सारा समूह सभी मिलजुल कर इस दायित्व का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं और जन जन को जो घर में बैठे हैं उनको तरह तरह का आनंद प्रदान कर रहे हैं, प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, या यूं कहें कि इम्यूनिटी की भावना किस तरह से जागृत हो, हम इस माध्यम से भी उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं 100 एपिसोड पूर्ण होने पर दर्पण परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं भी इसके साथ इसलिए जुड़ा हूं कि मैं जिस दिन से इस देश में कोरोना के लिए पहला बंद लगा था, अर्थात 23 मार्च, तब से अब तक मैं नियमित एक दोहा रोज लिख रहा हूं और वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सारे संस्थाएं जिनका भी मैं जुड़ाव रखता हूं, उन सब के साथ जुड़कर मैंने अपनी रचनाएं एक दोहा प्रतिदिन प्रेषित किया है और आप सबका हजारों की संख्या में आशीर्वाद मिला है। तो दर्पण भी उसका ही एक हिस्सा है और दर्पण ने इस सारे काम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया है। तो इस अवसर पर मैं उनको बहुत 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 बधाइयाँ देते हुए, शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कविता के माध्यम से, एक दोहे के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, कोरोना अवदान के 100 दिन हुए पूर्ण, कोरोना अवदान के 100 दिन हुए पूर्ण, बहुआयामी प्रेरणा, बहुआयामी प्रेरणा, बहुआयामी प्रेरणा दिखाए नित दर्पण, बहुआयामी प्रेरणा दिखाए नित दर्पण, दिखाए नित दर्पण, दिखाए नित दर्पण। और ये दर्पण संस्था निरंतर हम सबको रोशन करती रहे, देश को प्रेरित करती रहे, आनंदित करती रहे और हम सब प्रेरणा के साथ जुड़कर, अभिभूत होकर इसकी यात्रा में सहभागी बनते रहें। यही हम सारे लेखकों, कवियों और सबका दायित्व है दर्पण परिवार के लिए। तो एक बार पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ दर्पण परिवार को। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं रीता चुग, नई दिल्ली से। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच एक ऐसा मंच जिसमें खुशियां मिले अपार, नाच उठे मन का संसार। प्रेरणा दर्पण के बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है। जैसा नाम वैसा काम। प्रेरणा दर्पण सबको प्रेरणा देता है कि वे आगे बढ़े और अपने हुनर का बाखूबी प्रदर्शन करें, और उन्हें दर्पण दिखाता है कि उनमें भी बहुत काबिलियत है, वे भी दुनिया में कुछ कर सकते हैं। प्रेरणा दर्पण मंच एक ऐसा मंच है जो सबकी प्रतिभाओं को निखारता है और उनका सम्मान करता है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से प्रेरणा दर्पण ने बहुत सारे आयोजन ऑनलाइन किए हैं, जैसे कि काव्य गोष्ठी, लघु कथा लेखन, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, बाल कवि महामुकाबला, नवांकुर, इंद्रधनुष, नहले पर दहला, कवि जी घर पर हैं, जीवन के रंग दर्पण के संग, जिसमें अभी इंग्लिश की रचनाओं का भी लाइव टेलीकास्ट शुरू किया है, जो YouTube पर भी साझा किया जाता है। आज दर्पण ने ऑनलाइन प्रोग्राम के 100 दिन पूरे किए हैं। इसके लिए मैं अध्यक्षा महोदय
कीर्ति काले जी, उपाध्यक्ष एवं संस्थापक ओम प्रकाश कल्याणी जी, महासचिव संस्थापक हरि प्रकाश पांडे जी, संरक्षक आदरणीय CM भगत जी एवं दर्पण के पूरे परिवार को बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रकट करती हूँ और दर्पण के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। प्रेरणा दर्पण सदा आगे बढ़े और ऊंचाइयों को छुए। 4 पंक्तियाँ जो मैंने दर्पण के लिए कुछ ही दिन पहले लिखी हैं वो मैं आप सबसे साझा करने जा रही हूँ। दर्पण ने दर्पण दिखाया, दर्पण ने दर्पण दिखाया, हमें खुद से रूबरू कराया। दर्पण ने दर्पण दिखाया, हमें खुद से रूबरू कराया। उड़ने की जो चाहत थी, उड़ने की चाहत थी जो, उसे एक नया मोड़ दिखाया। एक बार फिर से दर्पण के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं, कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। नैनों से मिलने दो कोपल के मानंद, तुम्हारी अदर पाखुरी खुलने दो, अधर पाखुरी खुलने दो।
और देखिए बंदे के नयनों की अभिलाषा इतनी स्वीकार प्रेम की पाती हो, मत पूछो क्या क्या होता है जब सपनों में आती हो। कि लट लट कन में स्वप्न सुंदरी शाम हमारी ढलने दो, कोपल के मानिंद तुम्हारी अदर पाखुरी खुलने दो, अदर पाखुरी खुलने दो। कि मन देहरी पर चढ़े हो जब से हर्षित हर्षित ये मन है, महक उठी तन बंधन वारे सुरभित सुरभित आंगन है। महक संदली आज तुम्हारी, महक संदली आज तुम्हारी, महक संदली आज तुम्हारी इन सांसों में घुलने दो, कोपल के मानिंद तुम्हारी अदर पाखुरी खुलने दो। और गीत का अंतिम स्पर्श देखें कि सुर्ख लबों पर मुस्काने हैं, यौवन का घट छलका है। आओ गाएं गीत प्रीत के किसे भरोसा कल का है। जलते हैं कुछ लोग मिलन से, जलते हैं कुछ लोग मिलन से, जलते हैं कुछ लोग मिलन से, जलते हैं तो जलने दो, और कोपल के मानिंद तुम्हारी अदर पाखुरी खुलने दो। कजरारे मतवारे नैना अब नैनों से मिलने दो। जय हो प्रभु, जय हो। नमस्कार, मैं रेणु बालाधार आपके समक्ष गुरु वंदन सुनाने जा रही हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, उसके अवसर पर मैं सभी गुरुजनों को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और उन्हीं के वंदन में अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरु वंदन। बड़ी किस्मत से सतगुरु मिलते, गुरु ज्ञान से किस्मत खिलते। बड़ी किस्मत से गुरुजन मिलते, गुरु ज्ञान से किस्मत खुलते। यह जीवन है अथाह समंदर, गहरा पानी इसके अंदर। यह जीवन है अथाह समंदर, गहरा पानी इसके अंदर। तैर के पार कराने को मल्लाह बन के गुरुजन मिलते। तैर के पार कराने को मल्लाह बन के गुरुजन मिलते। बड़ी किस्मत से सतगुरु मिलते, गुरु ज्ञान से किस्मत खुलते। ऊंचे पर्वत पे प्रेम नगर है, कैसे पहुँचे कठिन डगर है। ऊंचे पर्वत पे प्रेम नगर है, कैसे पहुँचे कठिन डगर है। गुरु के बताए राह पे चले जो, उनको जीवन में मंजिल मिलते। गुरु के बताए राह पे चले जो, उनको जीवन में मंजिल मिलते। बड़ी किस्मत से गुरुजन मिलते, गुरु ज्ञान से किस्मत खुलते। गुरु ही होते सबसे महान, मार्गदर्शक वो पिता समान। गुरु ही होते सबसे नमस्कार दोस्तों, मैं आज दर्पण क्रिएशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये शुभकामनाएं इसलिए है क्योंकि उन्होंने आज 100 दिन पूरे किए इस लॉकडाउन में अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, ऑनलाइन फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से जो उन्होंने कला संस्कृति और संगीत को जो आगे बढ़ाया, प्रोत्साहन किया, जो नए नए कलाकारों को उन्होंने मौका दिया और जनता का और इस देश का मनोरंजन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप दर्पण क्रिएशन ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही क्रिएटिव इनिशिएटिव लेते रहिए ताकि जो है हम सभी लोग आपसे जुड़े रहें और ये जनता जुड़ी रहे, ये पब्लिक जुड़ी रहे और ढेर सारा प्यार आपको। और
सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरी आइडिया में अगर किसी ने निभाया है तो वो है हमारे आदरणीय भैया हरिप्रकाश पांडे जी। उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव उठाया जिससे हम सभी लाभान्वित हुए, और बाकी जो लोग थे जो कला साहित्य और संस्कृति और आपके संगीत से जो जुड़े उनका भी बहुत बड़ा लाभ हुआ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पिंद्रा चक्ती भंडारी दिल्ली से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक संस्था के साथ जुड़े हुए काफ़ी समय हुआ। आज उनके 100 दिन का पूरा हुआ प्रोग्राम, और ऑनलाइन बहुत कुछ किया इन्होंने। बहुत लोग लाइव भी आए हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप पर खूब कवित्रियों का सम्मेलन रहा। इनके 100 दिन पूरे होने पर मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ, हरिप्रकाश पांडे जी को भी। और व्हाट्सएप पर ग्रुप में जो कवित्री सम्मेलन चलता रहा, उसमें जो एक सबसे अच्छी बात मुझे इनके ग्रुप में लगी वो ये थी कि कवित्रियों को जो पार्टिसिपेंट मेंबर्स थे उन सबको इन्होंने मंच संचालन का मौका दिया। उससे एक बात तो ये जो खुलकर सामने आई वो ये कि आपने दूसरों को अपने कहने के अलावा दूसरों को बहुत खुल के ध्यान से सुना, और बहुत सारे नए दोस्त भी बने। मैंने तो बहुत दोस्त बनाए हैं। एक बार फिर से हरिप्रकाश पांडे जी और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक संस्था को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही तरक्की करते रहें, दिन रात, दिन दुगनी रात चौगनी, और आपके साथ ही हम सब हैं। आपका साथ हमारे साथ बना रहे और यूं ही आपके पेजेस पे हम आते रहें। शुक्रिया, एक बार फिर से शुभकामनाएं। सभी आदरणीय साहित्य मनीषियों को सादर नमस्कार। मैं कुसुम लता कुसुम नई दिल्ली से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक संस्था के लॉकडाउन पीरियड में लाइव सेशन के 100 दिन पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करती हूं। मंच की अध्यक्षा अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी, संस्थापक उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी, संस्थापक महासचिव श्री हरिप्रकाश पांडे जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूं कि उनके अथक प्रयासों से लॉकडाउन पीरियड में लगभग 500 से भी अधिक लोगों ने आपके मंच के माध्यम से अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा लिया, साहित्य साधना की और एक पहचान प्राप्त की। आप सभी बधाई के पात्र हैं। ऐसे विशुद्ध साहित्यिक मंच को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ऐसे प्रतिष्ठित मंच की एक सदस्य हूँ, मंच का एक हिस्सा हूँ। आप सभी को पुनः हार्दिक असीम अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय दर्पण, साहित्य सेवा ही जिसका लक्ष्य और समर्पण। धन्यवाद। नमस्कार, मैं युवा कवित्री अंकिता सिन्हा जमशेदपुर झारखंड से प्रेरणा दर्पण एवं साहित्यिक सांस्कृतिक मंच के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। हृदय की संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदया कीर्ति काले जी को मैं आभार अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। ओम प्रकाश कल्याणे जी को मैं नमन करती हूँ। आदरणीय हरि प्रकाश पांडे जी को आभार अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने अपनी भूमिका तहे दिल से निभाया है और इस पटल पर कवि गणों को जोड़कर रखा। इस वैश्विक समसामयिक स्थितियों में अपनी भूमिका को वो निभाते रहे हैं। जीवन के रंग दर्पण के संग संचालन कर रही आदरणीय शोभा किरण जी को मैं आभार अभिनंदन करती हूँ तथा अनेक मंचों पर संचालन कर रहे आदरणीय केशव शुक्ल जी को भी मैं आभार अभिनंदन करती हूँ। 100 दिन पूरे हो चुके हैं। समसामयिक स्थितियों में मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए खुशियाँ कैसे
दामन को छूती है और कैसे भाव निकलते हैं अपनी लेखनी के द्वारा मैं आप सभी के बीच में उपस्थित करती हूँ। मन मांगती हूँ एक छोटी सी गजल के द्वारा मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हूँ। आभार अभिनंदन करती हूँ। सुने। कौन कहता है दुनिया से डर जाऊंगी, कौन कहता है दुनिया से डर जाऊंगी, कौन कहता है दुनिया से डर जाऊंगी, साथ तेरा मिले तो सवर जाऊंगी, साथ तेरा मिले तो सवर जाऊंगी। इस मंच ने बहुत सारे नव युवकों को, नव कविगणों को अवसर प्रदान किया है और मोहब्बत से बहुत आगे अपने मंजिलों तक बढ़ाने की कोशिश की है। मैं खुशियों को व्यक्त करते हुए अपनी आगे की पंक्तियां रखती हूँ। सुने। तेरी बाहों में आकर मेरे हम सफर, तेरी बाहों में आकर मेरे हम सफर, तेरी बाहों में आकर मेरे हम सफर, मैं सभी रंजो गम से उभर जाऊंगी, मैं सभी रंजो गम से उभर जाऊंगी, चारे पल के लिए मीते बन जाइए, चारे पल के लिए मीते बन जाइए, चारे पल के लिए मीत बन जाइए, छोड़े कर ना कभी उम्र भर जाऊंगी, छोड़े कर ना कभी उम्र भर जाऊंगी। इस मंच से ऐसे ही जीवन भर साथ बना रहे और संवेदनाएं प्रफुल्लित होती रहे। प्रेम से नाम मेरा पुकारो सनम, प्रेम से नाम मेरा पुकारो सनम, प्रेम से नाम मेरा पुकारो सनम, तेरे दामन में खुशियाँ मैं भर जाऊंगी, तेरे दामन में खुशियाँ मैं भर जाऊंगी, कौन कहता है दुनिया से डर जाऊंगी। और अंतिम बंद समर्पित करती हूँ आप सभी को और ऐसे ही आप सभी का साथ बना रहे। बहुत ही वैश्विक समसामयिक स्थितियों में राहत और आनंद देने का कार्य इस पटल ने किया है। प्रेरणा के स्रोत प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच को मैं हृदय तल की गहराइयों से आभार अभिनंदन करती हूँ। ऐसे ही राहों में फूल बिछाते रहे और खुशियों का आगमन होता रहे। अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ। अंकिता को बना लो अगर हम सफर, अंकिता को बना लो अगर हम सफर, अंकिता को बना लो अगर हम सफर, सारी दुनिया तेरे नाम कर जाऊंगी, सारी दुनिया तेरे नाम कर जाऊंगी। धन्यवाद, आभार अभिनंदन और इस मंच के सभी सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं करुणा सिंह कल्पना, रांची, झारखंड से। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच 100 दिनों तक लगातार साहित्यिक कार्यक्रम चलाती रही। उसमें 500 से भी ज़्यादा कवि कवित्रियों ने हिस्सा लिया। सभी बड़े ही उत्साहपूर्ण भाग लिया, उसमें मैं भी शामिल थी। आदरणीय हरिप्रकाश जी जिन्होंने बहुत ही दिन रात मेहनत किया, उन्हें हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। चलते चलते 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। शुक्रिया। इन फासलों के दरमियाँ हम कितने करीब हो गए, इन फासलों के दरमियाँ हम कितने करीब हो गए। पहले तो नींदों में मिलते थे, यानी सपने में, पहले तो नींदों में मिलते थे, अब ख्वाब चाहत की हो गए।
पहले तो नींदों में मिलते थे, अब ख्वाब चाहत की हो गए। इन फासलों के दरमियाँ हम कितने करीब हो गए। शुक्रिया जो आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद एवं फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा विगत 100 दिनों से लगातार ऑनलाइन काव्य पाठ कवि सम्मेलन आदि सफलतापूर्वक आयोजित करवाने व कवियों साहित्यकारों को इस कोरोना काल में भी समय व मंच देने के लिए मंच की अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले, ओम प्रकाश कल्याणे, श्री हरिप्रकाश पांडे व सुषमा पंवार आदि के साथ पूरी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक व सांस्कृतिक मंच की टीम को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती की आराधना के पथ पर आप उत्तरोत्तर यूं ही बढ़ते रहें। धन्यवाद। यूं तो अक्सर ही मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जिंदगी दर्पण के साथ गुजरने पाती तो सादाब हो भी सकती थी। मैं हूं केशव शुक्ल, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस मंच से जुड़ना सौभाग्य की बात है। यूं तो इस मंच से मैं लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। मैं देखता आ रहा हूं कि जो विभिन्न मंच हैं देश भर में, उन मंचों से इस मंच का अपना अलग अनुशासन है, अलग नियम है, अलग व्यवस्था है और यह सबसे अनोखा अद्वितीय मंच है। किंतु बात हम कोरोना काल की करें तो हम देख रहे हैं कि 27 मार्च 2020 से लगातार यह मंच अपने व्हाट्सएप पटल दर्पण कीप राइटिंग, दर्पण 1, प्रेरणा दर्पण प्राइम, दर्पण उत्तर प्रदेश और भी विभिन्न पटल जो हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, उन व्हाट्सएप के पटलों और फेसबुक के दर्पण पेज की बात करें तो उस पेज के साथ इसके अतिरिक्त यूट्यूब की बात हो, मीडिया पंचायत की बात हो, विभिन्न चैनलों की बात हो, समाचार पत्रों की बात हो, इन सब के साथ देश विदेश में भी ये अपना स्थान बना पाने में सफल रहा है। हमारे मंच से विभिन्न तरह के कार्यक्रम जैसे फेसबुक लाइव, नहले पर दहला, इंद्रधनुष, कवि जी घर पर हैं, जीवन के रंग दर्पण के संग, बाल कवि महामुकाबला, नवांकुरों का कोना, कविता वृत्त किरण, इन सब कार्यक्रमों ने जो अपना स्थान बनाया है वह तो है ही। उसके साथ स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे और आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के जन्मदिन को काव्योत्सव के रूप में आयोजित कर यह मंच विश्व में अपना डंका बजा रहा है, अपना परचम फहरा रहा है। ये सारा कुछ इस मंच के महासचिव श्री हरिप्रकाश पांडे जी, मंच की अध्यक्षा आदरणीय कीर्ति काले जी के निर्देशन में बखूबी अपने पूरे संघर्ष सहित प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। इसमें विशेष भूमिका भगत हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्र मोहन भगत की है, जो हमारे संरक्षण में निरंतर लगे हुए हैं। उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणे जी अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं। सचिव सुषमा सिंह पवार जी की भूमिका भी अद्वितीय है। शोभा किरण हो, ज्योत्सना सिंह हो, शुभ्रा सिंह हो, गरिमा पाठक जी हो, कांति मेहता हो, डॉक्टर अरुण कुमार शास्त्री हो या और भी बहुत सारे हमारे मित्र जो हमारे विभिन्न पटलों पर जुड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी भूमिकाएं बखूबी निभा रहे हैं। निश्चित रूप से आदरणीय कीर्ति काले जी के निर्देशन में, हरिप्रकाश पांडे जी के प्रयासों से यह मंच निरंतर आगे बढ़ रहा है। बात अभिषेक त्रिपाठी पोएटिक आत्मा, मनोज शाश्वत या इस तरह के और भी बड़े लोगों की जाए, इन सब लोगों को इस मंच पर एक साथ लाने का जो प्रयास है उसके लिए हरिप्रकाश पांडे जी निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं और उनकी जो मेहनत है वह मेहनत रंग ला रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बात चाहे साहित्य के महारथियों की हो या नवांकुरों की, नवांकुरों से लेकर साहित्य के महारथियों तक को अपने मंच पर लाने का हमारे महासचिव ने जो प्रयास किया है
वह प्रशंसनीय है, अति प्रशंसनीय है। मैं अंत में सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि साहित्य का दर्पण है ये, बस आईना दिखलाएगा। साहित्य का दर्पण है ये, बस आईना दिखलाएगा। कितनी सच्चाई है किसमें ये सदा बतलाएगा। कोई नहीं है इस तरह साहित्य की सुधि ले रहा, कोई नहीं है इस तरह साहित्य की सुधि ले रहा। बस शीघ्र ही दर्पण ये सभी का प्रेरणा बन जाएगा। बस शीघ्र ही दर्पण ये सभी का प्रेरणा बन जाएगा। सभी साथियों को, पटल से और मंच से जुड़े सभी साथियों को, सभी मित्रों को, सभी पदाधिकारियों को शत शत नमन, अभिनंदन, वंदन, नमस्कार। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के ऑनलाइन कार्यक्रमों को 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं मंच की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। जब से लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ है तब से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के ऑनलाइन कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे और अभी तक पूरे 100 दिन तक लगातार विभिन्न कार्यक्रम इस मंच ने आयोजित किए और आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का और आप सभी प्रतिभागियों का बहुत सहयोग इसमें मिला है और इसीलिए हम लोग ये उपलब्धि प्राप्त कर पाए हैं। हमारे इस मंच से रोज़ प्रतिष्ठित कवियों का काव्य पाठ आयोजित हम लोगों ने किया है, अभी तक वो जो निरंतर चल रहा है। और साथ में नवांकुरों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें बहुत सारे नए नए जो रचनाकार हैं उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, लाइव प्रस्तुति दी। और साथ में रविवार के दिन एक विशेष कार्यक्रम हम प्रसारित करते हैं जिसका नाम है कवि जी घर पर हैं और जिसे संचालित करते हैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी। बुधवार के दिन नहले पर दहला एक विशेष कार्यक्रम है हमारे मंच का जिसमें युगल कविता पाठ होता है पति और पत्नी के द्वारा। दोनों अगर रचनाकार हैं तो हम दोनों को आमंत्रित करते हैं और दोनों को सम्मिलित रूप से काव्य पाठ के इस मंच के द्वारा कराते हैं और उसका आनंद लेते हैं। ये एक बहुत विशेष कार्यक्रम है क्योंकि जब दोनों पति और पत्नी एक ही प्रोफेशन में हों और साथ में सामंजस्य पूरा जीवन बिताते हुए दोनों एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो उनको सामने लाकर दूसरों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना, ये हमारा उद्देश्य था नहले पर दहला का। और अभी तक ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है आप लोगों के सहयोग की वजह से, आप लोगों की सद्भावनाओं की वजह से। एक और विशेष कार्यक्रम जो सोमवार के दिन होता है इंद्रधनुष में हम 7 रचनाकारों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं और एक विशेष थीम के साथ, कभी लोक भाषाओं को लेकर, कभी काव्य की विशेष विधाओं को लेकर, कभी अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी हमने उसमें किया है। और साथ में हमने इस बार नवांकुरों के लिए भी एक कार्यक्रम इंद्रधनुष में आयोजित किया था जिसमें काव्य मंचों के बिल्कुल नए स्वरों को अवसर दिया था काव्य पाठ करने का। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का गठन हुए केवल 3 वर्ष हुए हैं और इन 3 वर्षों में बहुत सक्रियता के साथ, पूरी टीम भावना के साथ सभी लोगों ने, सभी सदस्यों ने काम किया है और सभी अग्रजों ने हमारा सहयोग किया है और इसीलिए हम लोग इस तरह की उपलब्धियां हासिल कर पाए हैं। और आगे भी बहुत सारी योजनाएं हैं हमारी कुछ न कुछ नया करने की। मैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और इसी टीम भावना के साथ सब लोग काम करते रहेंगे तो इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छा, इससे भी नया और इससे भी कुछ न कुछ ऐसा करते रहेंगे हम लोग जो समाज के लिए एक उपलब्धि बने, एक मिसाल बने। दोबारा से मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, ईश्वर से यही कामना करती हूँ। नमस्कार। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड में जब सभी लोग कोरोना के भय से भयाक्रांत हैं और अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, तब इस तरह के ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि जो लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए हैं
और एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए हम ऑनलाइन कार्यक्रम करके उन्हें उत्साहित करते रहें, उन्हें ऊर्जान्वित करते रहें और उनमें एक जीने की ललक हम बनाते रहें और उनकी सक्रिय भागीदारी इसमें बनी रहे, जिससे कि वो अवसादग्रस्त ना हो। नहीं तो ऐसे समय में बहुत लोगों को हमने देखा है कि एकदम से अवसाद में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं और उनमें जीने की ललक समाप्त हो जाती है। तो ऑनलाइन कार्यक्रमों का प्रेरणा दर्पण एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से ऑनलाइन कार्यक्रमों को कराने का हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसी को भी हमें उदास नहीं होने देना है, किसी को भी निराश नहीं होने देना है, किसी को भी निष्क्रिय नहीं होने देना है। सबको ऊर्जान्वित रखना है, सबको प्रसन्न रखना है और सबको सक्रिय रखना है। बस इसी उद्देश्य के साथ हमने ऑनलाइन कार्यक्रम प्रारंभ किए और जो निरंतर चल रहे हैं। आप सब लोगों को पुनः शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ और आगे भी मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से सहयोग हमारा करेंगे, जिससे कि हम और अच्छा और बेहतर आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। नमस्कार।